पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे एक फ्रेंजी है, एक चर्चा है कि इंडिया ने एक ऐसी गाड़ी खुद लोकली मैन्युफैक्चर की, यानी खुद बनाई है एक गाड़ी इंडिया ने ऐसी कि जो एक दफ़ा चार्ज करने पे, जी हाँ पेट्रोल की बात नहीं हो रही है बिकॉज गाड़ी जो है वो ईवी है, इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक दफ़ा चार्ज करने पे वो गाड़ी 850 यानी तकरीबन 950 किलोमीटर करती है। मुतवस्सित तबके से गाड़ी खरीदने की उम्मीद छीन ली गई है और पाकिस्तान में नई गाड़ियों की फरोख्त का बुरकस निकल चुका है। रुपए की बेकदरी, ऑटो पार्ट्स की इम्पोज, ड्यूटीज़ में इजाफे और गाड़ी बनाने वाली कंपनीज की इजारादारी की वजह से सिर्फ एक साल में मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों की कीमत में 50 से 70% इजाफा हो चुका है। यार ये अगर इंडिया की है ना तो फिर ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ना पाकिस्तान में, हम अपनी गाड़ी इनको एक काम करो, आग लगा देते हैं हम। मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार, 850 किलोमीटर और एक चार्ज इलेक्ट्रिक कार। ओ भाई इंडिया वालों, सिर्फ 1.5 करोड़ में और इलेक्ट्रिक और 850 किलोमीटर, मतलब कमाल कर गई यार इंडिया, तो हमसे भी आगे निकल गया। तो वो तो हमसे आगे है ही है, हमें मानना चाहिए। वो हमारा फ्यूचर है, जितनी महंगाई कर दी है इन्होंने। आपको ये बताएं कि रुपए की कदर में कमी के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने हुकूमत को खत लिखकर शरह सूद में इजाफे और कीमतें मुकर्रर करने के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। लिखा हवाले से वो कैसे टेक्नोलॉजी में, IT में ग्रो कर रहे हैं। कभी वो मर्सिडीज को अपने मेड इन इंडिया बना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में कभी आटे की लाइन नजर आती है तो कभी क्राइसिस नजर आता है। दिल्ली में बना रहे हैं जी, मुंबई और दिल्ली में बना रहे हैं, तो हम भी काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं। एक नई कोई आटे की लाइन तो अभी ख़त्म हुई है, कोई नई लाइन अभी ईजाद। इंडिया से कंपेयर करना भी कोई इन चीज़ों में मेरे ख्याल से एक एजुकेटेड बंदा तो कम अज़ कम ये नहीं करेगा। वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट आवर पीपल, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट आवर ओन इंडिजिनस प्रोडक्शंस, वी आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। विल बी तो पाकिस्तान के अगले 20-30 साल क्या होता है, इससे ज़्यादा लगे तब तक मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। अगर इंडिया इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है तो ये तो बड़ी बात है। हमारा एक दफ़ा चार्ज करने पे, जी हाँ पेट्रोल की बात नहीं हो रही है बिकॉज गाड़ी जो है वो ईवी है, इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक दफ़ा चार्ज करने पे वो गाड़ी 850 यानी तकरीबन 950 किलोमीटर करती है। ये इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनाइज ऑटो सेक्टर की जो है वो एक शक्ल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और गाड़ी कौन सी, आप हैरान रह जाएंगे। आपको पता है हमारे मुल्क में, मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दूंगा इसका, और हमने होश करना है, हमने सोचना है इस बारे में। हमारे मुल्क में नाजरीन जो टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था बंद पड़ा है, इंडस मोटर्स यानी सुजुकी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बंद पड़ा है, ऑटो पार्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन बंद होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि इसी साल के अंदर अंदर जो कार मैन्युफैक्चरिंग यानी गाड़ी बनाने की जो सनत है वो बिल्कुल बंद हो रही है, खत्म हो रही है। और आपको पता है होंडा सिविक, जो नई होंडा सिविक आई है, एक तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है जो कि बनती नहीं है, मेरे ख्याल में इतनी की गाड़ी वो है नहीं। होंडा सिविक मार्च 2023 में पूरे महीने में होंडा सिविक का 1 यूनिट नहीं बिका। तो यही रिजल्ट तो फिर यही निकलेगा ना कि ये एट द एंड ऑफ द डे बंद हो जाएंगे सारे। इंडिया ने मर्सिडीज बनाना शुरू कर दी है। मर्सिडीज जो कि जर्मन ब्रांड है वो इंडिया में बन रहा है, और उन्होंने पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चर की है हमारे मुल्क में। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कह लें जो चल रही हैं हमारे मुल्क में, वो एक दफ़ा चार्ज करने पे, जब उनकी बैटरी जब आप चार्ज करते हो तो वो चलती है तकरीबन कोई 250-300 किलोमीटर। इंडिया ने बनाई है गाड़ी जो कि 850 से 950 किलोमीटर तक जाती है, यानी एक दफ़ा चार्ज कर लो और तकरीबन आपके 10-15 दिन निकल जाएंगे। महीने में 2 दफ़ा चार्ज करना पड़ेगा। फ्यूल की कॉस्ट कितनी कम हो गई, आपने सोचा है कभी इस बारे में? ये है इंडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिली नगमे तराने। हमारा क्या होगा जनाब, 6 सितंबर आएगी, 23 मार्च आएगी, 14 अगस्त आएगी, हम नया तराना रिलीज कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो नया रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। अभी हाल ही में टिम कुक का पता है ना, एप्पल इनकॉर्पोरेशन का CEO टिम कुक आया हुआ था इंडिया, अभी भी है, उधर ही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस वक्त उधर ही है, बाद में चला गया हो। टिम कुक द CEO ऑफ एप्पल, जो पहला फ्लैगशिप ऑफिशियल स्टोर है इंडिया का, वो खुला है इंडिया में, मुंबई में खुला है, और उसका इफ्तिताह उसने किया। ऑफिशियल एप्पल। आपके मुल्क में आपको पता है ये जो आपकी कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पे एप्पल का बोर्ड लगा होता है कि जी एप्पल प्रोडक्ट्स हमारे पास मिलते हैं, आईफोन वगैरह। नहीं, ये ऑथोराइज्ड एप्पल डीलर्स नहीं है। आपके मुल्क में एक भी ऑफिशियल एप्पल स्टोर नहीं है। एप्पल खोलते ही नहीं है। वो कहते हैं इन भूख नंगों को मैं क्या एप्पल बेचूं। एप्पल से मुराद वो खाने वाला एप्पल नहीं होता, एप्पल कंपनी की बात करूं जिनका आईफोन होता है, आईफोन और आईपैड्स वगैरह होते हैं।
वो कहता है मैं इन भूखों नंगों को मैं क्या बेचूं कुछ, ये तो भूखे हैं। इंडिया के अंदर खुला हुआ है, हर बड़ा ब्रांड इस वक्त इंडिया में मौजूद है। 450 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट है उसकी। हम 20-22 अरब डॉलर से आज तक ऊपर नहीं जा सके। 100 डॉलर के करीब, 100 अरब डॉलर के करीब इंडिया की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। इंडिया इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। और जर्मनी, जिसको ज्यूल ऑफ यूरोप कहा जाता है, जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बहुत जल्द इंडिया जो है वो उसको पीछे छोड़ने जा रहा है। इंडिया की आबादी चाइना से बढ़ गई है। जी हां, इंडिया की आबादी अब 29 लाख बढ़ चुकी है चाइना की आबादी से। 29 लाख लोग ज्यादा हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट, और हमें क्या बताया जा रहा है? अगेन, मेरी बातों को आपने बड़े गौर से सुनना है कि इंडिया आपका दुश्मन है। भाई, दुश्मन तो सऊदी अरब और ईरान भी थे एक दूसरे के, वो आज एक हो गए हैं अपने मुल्क के और अपनी नेशन के, अपनी कौम के मफाद की खातिर। आप यकीन कीजिए, जो मैं बातें करने जा रहा हूं ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। इन बातों के ऊपर तो उठा लिए जाते हैं लोग, लेकिन मेरा काम है हक सच बोलना। मैं बोलूंगा। आज अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर दें, हमारी है 22-23 करोड़ की आबादी, उनकी है 1.5 अरब की आबादी। कितनी बड़ी मंडी है, वहां पे कितनी चीजों की खपत है। उसकी वजह बताता हूं। उसकी वजह यह है, इंडिया की 450 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, बरामदात हैं। लेकिन इसके बरअक्स उसकी 750 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स भी हैं। इसका मतलब है इंडिया को जरूरत है चीजों की। अब इंडिया वो इंपोर्ट्स कहां से करता है? चाइना से करता है, वो करता है यूरोपियन कंट्री से करता है। तो अगर इसका मतलब है इंडिया को चीजें चाहिए, इंडिया वालों को चीजें चाहिए। 750 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कर रहा है वो। और अगर एक मुल्क की इंपोर्ट की जरूरत इतनी ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि कोई और मुल्क उसकी वो खपत पूरी करके अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है। सबसे करीब कौन है इंडिया के इस वक्त? हम हैं। ये बॉर्डर लगता है हमें इंडिया का, वाघा बॉर्डर लगता है। अगर हम ट्रेड शुरू कर दें इंडिया के साथ, सोचें हमारे यहां पे फैक्ट्रियां जो बंद हो रही हैं वो चलना शुरू हो जाए, दोबारा रोजगार मिले। उनको अभी चीजों की जरूरत है, हम बनाएं, उनको बेचें। हमें कितना फायदा होगा इसमें? हमने एक ही बनाया हुआ जनाब, हमारा भाई ठीक है, दुश्मनी कर लो ना चाइना और इंडिया। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जिन लोगों ने मुझे फतवा लगाना है बाद में फतवा लगा ले। मिसाल देता हूं आपको। चाइना इंडिया का दुश्मन है, इंडिया चाइना का दुश्मन है। पिछले साल दोनों ने लद्दाख के मकाम पे जंग लड़ी है, लेकिन 70 अरब डॉलर्स की ट्रेड कर रहे हैं इंडिया चाइना के साथ। इंडिया और चाइना की जो ट्रेड है उसका हुजम क्या है? उसका हुजम है 70 अरब डॉलर्स। ये 2021-22 की फिगर्स बता रहा हूं, हो सकता है 22-23 में बढ़ गई हो। जिस वक्त जंग हो रही थी चाइना में और इंडिया के दरमियान, उस वक्त दोनों के दरमियान 70 अरब डॉलर्स की ट्रेड भी हो रही थी। तो खुदा के लिए इन चीजों को दूर रखें। हमें सिर्फ और सिर्फ डराया धमकाया गया है, हमें सिर्फ डरा के रखा गया। ओ माय गॉड, इंडिया हमला कर देगा। वो पागल है, वो क्यों हमला करेगा भाई? वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। वो एक ऐसा मुल्क जो कि 110 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जों में डूबा हुआ है, उस मुल्क पे कब्जा करके इंडिया ने अपने सर कर्जा लेना है। वो पागल है। एक मुल्क जहां पे अमन नहीं है, जहां पे दहशतगर्दी है, जहां पे फिरकावारियत है, जहां पे भूख नंग अफलास है, उस मुल्क के लोगों की जिम्मेदारी अपने ऊपर कोई क्यों लेगा? पागल है। या तो यह ना मुल्क, भाई मैं कहता हूं भरा होता है पैसों से, तो समझ में आती है। ये पूरा नोशन मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। आपने इस चीज को बड़े गौर से देखना है। टिम कुक वहां पे होकर गया है और वो वहां से इंप्रेस होकर गया है। सो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। खुदा के लिए जागें। वो एक दोस्त से जो है वो लिखा अपने स्टेटस पे, उन्होंने कहा होश करो पाकिस्तान वालों, होश करो। तो प्लीज होश करो।